कूला है कि आशिक और माशूक की जो आग होती है ना, बस इसको न नापा जा सकता है, न इसको तसव्वुर किया जा सकता है। सुबह से लेके अब तक 3 खवातीन, एक का ताल्लुक पिंडी से है, एक का ताल्लुक दुबई से है, एक का ताल्लुक लाहौर से है। अगर उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ ना, तो मेरा ख्याल में मजीद ये आगे शायद इंटरव्यू हमारा न चढ़ सके। तस्वीरें कैसी हैं, नॉर्मल सी हैं या बस यूँ समझो कि लेडी किस डियाना तरह की की तरह। तस्वीर? तो उन्होंने कहा कि जी इन 3 खवातीन के जो सिर्फ आज के दिन में खूबसूरत तस्वीर आई, लेकिन बाशरा, लेकिन बाफितरत। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि पैगाम निकाह आपकी तरफ से अगर आता है तो बहरहाल देखा जा सकता है। तो लेकिन इस वक्त जो है वो सिर्फ मोहतरमा राखी साहिबा, राखी साहिबा, राखी साहिबा। तो बहरहाल उनको ये बड़ा फ़ख्र है कि भी पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, और मुफ्ती साहब उनसे जुड़ने जा रहे हैं। अच्छा, राखी साहिबा ने जो है एक बड़ी शर्त भी रख दी है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक है, मुफ्ती साहब की जिसामत भी ठीक है, मुफ्ती साहब की टोपी भी ठीक है जो उन्होंने पहनी हुई है, और उसके अलावा मुफ्ती साहब का कद भी ठीक है, लेकिन एक चीज़ उनके चेहरे से जो नीचे है वो बहुत मोटी है, वो यानी कि वज़न। जो कुछ वो कह रही हैं ठीक कह रही हैं, हमें उस पर अमल करना चाहिए। और पेट का माना है मटका, तो मैं उनको तसल्ली दिलाता हूँ कि मटका भी ठीक है। नाज़रीन, बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा राखी सावंत जो है वो आजकल ख़बरों की जीनत बनी हुई है, और साथ साथ मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती अब्दुल कवी साहब भी जो हैं वो इस वक्त ख़बरों की जीनत में, और बड़ा अच्छा जो है वो उनको गुर आते हैं कि उन्होंने किस तरह जो है वो ख़बरों में रहना है। और उन्होंने शादी की पेशकश कर दिया, बल्कि निकाह की जो है वो पेशकश कर दिया राखी सावंत साहिबा को, और इस वक्त दोनों के दरमियान जो है वो मामलात जो है वो बकौल मुफ्ती साहब के बड़े नज़दीक जो हैं वो पहुँच चुके हैं, और बहुत हद तक मामलात जो हैं वो बहुत क्लियर भी जो हैं वो हो चुके हैं। मुफ्ती कवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम सलाम। मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि मैं बहुत दिनों के बाद मुल्तान आया, और मेरा अपने शहर का बड़ा मारूफ चैनल, उसमें आपने मुझे बुलाया। मुफ्ती साहब कैसा महसूस कर रहे हैं? राखी साहब ने तो पाकिस्तान आने का ऐलान किया था, आपने पैगाम निकाह भेज दिया उनको। उनकी तरफ से कैसे पैगाम किया था? निकाह के 2 जुमले आए जो इंतहाई वायरल हुए। अच्छा, उन्होंने बैतुल्लाह में खड़े होकर दुआ की, और उसके फ़ौरन बाद कहा कि पाकिस्तान के मौलवी से निकाह करूंगी। आप जैसे ज़हीन बच्चों ने कहा मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जिंदाबाद, आ गया पैगाम निकाह। 3 दिन जनाब उस पर गुफ्तगू। उन्होंने नाम नहीं लिया था, उन्होंने सिर्फ कहा था किसी मौलाना या मुफ्ती से उसके बाद 3 दिन के बाद जो उनका पैगाम आया वो तो बड़ा जोशीला भी, जियालापन भी उसमें था। मर रही हूँ। कवि साहब बड़े स्मार्ट हैं, कवि साहब लिबास अच्छा पहनते हैं, उनकी जनाब अपना शेरवानी बड़ी अच्छी है, उनका नाम कवि है, कवि साहब मेरे लिए कविता। इसका माना ये है कि जब उनके दिल में प्यार आया, तो अब मैं उन बदज़ोकों में से नहीं हूँ कि मैं, और हूँ भी मदीनतुल औलिया मुल्तान से, जहाँ मिलने की बातें होती हैं, फिर कई ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। तो मैंने उनको कहा कि उनकी तरफ से पैगाम निकाह आ रहा है तो कबूल है। क्यों कि आज तक जितने निकाह हुए हैं मैंने किसी को पैगाम निकाह नहीं भेजा। जो मोहतरमा कद में, शक्ल में, सूरत में, हुस्न में, जमाल में, हसब में, नसब में, और उसके बाद शोहरत में बाकमाल हो, तो मैं क्यों इनकार करूं? और जब मोहतरमा कह रही हैं कि वो कवि हैं, तो माना चाहिए कि सारे मामला ठीक है। कैसे कह रही हैं? यानी जिस जुर्रत के साथ उन्होंने कहा, तो मैंने फिर उस पैगाम निकाह जो है उसको उस पर जवाब दिया। अब तो इंडिया के चैनल भी, बांग्लादेश के भी, उधर से बरतानिया से भी, कनाडा से भी, और ख़ुद हमारे पाकिस्तान में मैं 2 दिन रहा, वहाँ लाहौर में मेरे ख्याल में कोई 51 से ज़्यादा बच्चे आए हुए थे। फिर आपको पता है कि मैंने अपना चैनल तो नहीं बनाया, बच्चों को इंटरव्यू देता हूँ, वो वायरल हो जाता है, 1-2 जुमले उनके लिए अच्छे हैं, और ख़ास तौर पे ऊपर अगर बच्चियाँ हों और शक्ल सूरत भी अच्छी हो, उनको तो बहुत आला जुमले देता हूँ। कहते हैं मुफ्ती साहब कहीं भी जाते हैं तो अगर खूबसूरत खवातीन नजर आ जाए तो मुफ्ती साहब जो है वो पिघल जाते हैं। पिघलते क्या इसमें नहीं कोई है, मुफ्ती हकीकत? साहब इस वजीफे में रहते हैं, दुआ में रहते हैं। हाँ अच्छा, हाँ, अभी कि अल्लाह वजीफे में करे रहते इसकी हैं। तरफ से पैगाम निकाह आए, और इस वजीफे में पढ़ता हूँ कि ताकि ये वो फ़ौरन मुझे कहे जी मुफ्ती साहब अपना फ़ोन नंबर तो दें। तो मुफ्ती साहब वजीफे से उनका दिल मुसक्खर करते हैं। फिर उनकी तरफ से जो बातें आती हैं, आप यकीन करें, आप मेरे बच्चों की तरह हो, सुबह से लेके अब तक 3 खवातीन, एक का ताल्लुक पिंडी से है, एक का ताल्लुक दुबई से है, एक का ताल्लुक लाहौर से है। अगर उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ ना, तो मेरा ख्याल में मजीद ये आगे शायद इंटरव्यू हमारा न चढ़ सके, क्योंकि उसमें आपने देखने के बाद जो आपके खुमार। तस्वीरें कैसी हैं, नॉर्मल सी हैं या बस यूँ समझो कि लेडी किस डियाना तरह की की तरह।
ओए, ना, ना, बे लबास तस्वीरें हैं जी। लेकिन बड़ा एडवांस अच्छा, लिबास तुर्की पूरा का, यानी तुर्की का अच्छा, लिबास, एडवांस ईरान लिबास। की तरह लिबास, इसी तरह। तो मुफ्ती साहब ने तस्वीरों को जब देखा तो उसके बाद तो क्या मैंने उनको तासुरात? फौरन ये मुफ्ती उन्होंने साहब कहा की कि जी इन 3 खवातीन के जो सिर्फ आज के दिन में खूबसूरत तस्वीर आई, लेकिन बाशरा, लेकिन बाफितरत। तो मैंने उनको यही कहा कि मैंने कहा कहाँ, तो उन्होंने अपने अपने शहर बताए। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि पैगाम निकाह आपकी तरफ से अगर आता है तो बहरहाल देखा जा सकता है। तो लेकिन इस वक्त जो है वो सिर्फ मोहतरमा राखी साहबा, राखी साहबा, राखी साहबा। सिर्फ राखी साहब और आप- चल रही हैं, बस रात को ख्वाब में भी राखी साहब आई हैं बेटे, बात आपकी? ये है, ख्वाब की बातें जो है ना ख्वाब की होती है। हम इस वक्त आलम बेदारी में उसकी बातें करो। आप मामला ख्वाब से ऊपर चले गए हैं। अच्छा, कोई राब्ता वगैरह हुआ है आपका? कोई मैं कहता हूँ कोई बाज़ाब्ता रात तौर पे ऐसी नहीं है राखी जिसमें साहब फोन पर किसी के तवज्जुह से डायरेक्ट कोई रात अभी जिसमें तक ऐसी राब्ता- नहीं गुजरी। किस तरह की यही बात कि होती है? मुफ्ती साहब कब आ मोहब्बत रहे की- हैं, फिर वो जो 14 फरवरी का दिन आ रहा है वो मोहब्बत का दिन है। इसी तरीके पे बहरहाल मेरी उनकी तरफ से भी और उनके जो ख़ानदान के बुजुर्ग हैं एक चैनल पे वो आए, तो बहरहाल उनको ये बड़ा फ़ख्र है कि भी पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, और मुफ्ती साहब उनसे जुड़ने जा रहे हैं। मुफ्ती, हाँ, मुफ्ती अब्दुल कवी और राखी सामंत 14 फरवरी को मेरे बेटे क्या यहाँ करने जा इतनी मेरी मसरूफियत है, आपको तो पता है आजकल रमज़ान से पहले निकाह, शादियाँ और वलीमे और हर एक की ख्वाहिश होती है मुफ्ती साहब आए आए। रहे? लेकिन अब तो राखी राखी चल रही है ना, अब तो सब नहीं एक नहीं तरफ नहीं नहीं नहीं, राखी मेरा सामंत जो शहर है वो पहले, इस मेरा मुल्क पहले, सबसे पहले पाकिस्तान। यहाँ के जो हैं अपना शादियाँ वलीमे उनमें शिरकत करेंगे, इंशाल्लाह 24 तक पहुँचेंगे। आपका नंबर भी 24 है, तो 24 फरवरी को पहुँचेंगे। तो 14 फरवरी को कोई प्लान नहीं है जी? मोहब्बतों के, हाँ सिर्फ फोन पे ही होएगा जो भी होगा, हाँ वीडियो वीडियोस पर होगा, जो कुछ होगा। जो भी होगा। क्या कुछ हो सकता है? और माजी यार- में भी हमने देखा कि बहुत कुछ ऐसे हुआ और अब भी देखिए हम मेरी बात सुने, समझ वो रहे हैं फारसी का कि एक मकूला है कि आशिक और माशूक की जो अग होती है ना, बस इसको न नापा जा सकता है, न इसको तसव्वुर किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि हरीम शाह बहुत होने दो। जेलस हो रही हैं आपसे देखे इस ना, सारी बात ये है- सूरत के बाद। वो राखी सामंत से रब्ता करने की कोशिश कर रही हैं कि मुफ्ती साहब के उसमें नहीं राखी आना सामंत आपने। जो है वो सोना है, वो बेचारी तांबा है। तो मुफ्ती साहब सोने को देखे या तांबे को देखे? वाह, तो हरीम शाह जो है वो आपकी नज़र में क्योंकि जिसकी जबान तांबा। गंदी समझो वो तांबा ही है। देखो ना, अब राखी साहब तांबा कह ही रही है कि मैंने मुफ्ती साहब को नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद कैसी मोहब्बत की बात है। ये मुझे देखे भी सही, बुलाए भी सही, और फिर जबान इस्तेमाल करे तांबे जैसी, तो तांबा ना हुई। अच्छा, राखी साहिबा ने जो है एक बड़ी शर्त भी रख दी है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक है, मुफ्ती साहब की जिसामत भी ठीक है, मुफ्ती साहब की टोपी भी ठीक है जो उन्होंने पहनी हुई है, और उसके अलावा मुफ्ती साहब का कद भी ठीक है। लेकिन एक चीज़, उनके चेहरे से जो नीचे है वो बहुत मोटी है, वो यानी कि वज़न, उसको जो है वो अगर जिम चले जाएं तो जो है वो लेकिन मामला बात ये बेहतर है हो कि सकते जो हैं। कुछ वो कह रही हैं ठीक कह रही हैं, हमें उस पर अमल करना चाहिए। और पेट। पेट कमाना है मटका, तो मैं उनको तसल्ली दिलाता हूँ कि मटका भी ठीक है। चीज़ों तो में वो खुद कह रही हैं कि मुफ्ती साहब कवि है, बस मैं कवि हूँ इंशाअल्लाह। बाकी उनकी बात पे अमल करते हैं। जब दुबई जाएंगे, साले समुंदर पे रोजाना 2-2, 3-3 किलोमीटर जब इकट्ठे घूमेंगे तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। तो उसी दौरान अगर कोई मामला गड़बड़ हो हमारी तरफ से गड़बड़ देखे ही मेरी निकाह बात। से पहले अगर उनकी मैंने तरफ से उनको कोई ये इस तरह बात का कह दी मामला है कि मैं यू टर्न लेने वाला भी नहीं। मैंने कह यू टर्न आप मैंने नहीं कहा लेंगे। कि मैं शुएब मलिक भी नहीं। तीसरा बात मैंने ये उनको कह दी है कि आपका दिल दुखाने वाला भी मैं नहीं। अब जो बातें उनकी तरफ से हैं, हमारी तरफ से उसका मुस्बत जवाब जा रहा है। जब दोनों तरफ से मुस्बत, बॉलर भी अच्छा हो, बैट्समैन भी अच्छा हो, तो फिर छक्का तो लगेगा ना। हाय बस। हाय, ना, बॉल ना, आप बॉलिंग अच्छी वो कर अच्छी लेते कर हैं, रही है, बैट्समैन मैं अच्छा हूँ। बैट्समैन आप अच्छे होंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, आजकल आप जो है वो अपनी जेबों में सलाजीद रखते हैं, ये कोई तैयारी कर रही हैं या फिर राखी साहिबा ने कहा है कि अपने आप को तैयार कर लें कि मैं बहुत राखी साहबा स्ट्रॉन्ग ने भी हूँ? नहीं कहा। आपको पता है कि मुफ्ती अब्दुल कवी से सबसे ज़्यादा प्यार पठानों को है। यकीन करें, वाह, पठानों पठानों में आपको बता मसले दें कि गिलगित मर्द के या लोगों के हो खवातीन? गए, कश्मीर के, यानी सबके लिए मैं लफ्ज़ पठानों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, दोनों। खवातीन या मर्द? क्योंकि मुफ्ती साहब ज्यादा 65% खवातीन। कौन है? तो उन्होंने मुझे 65% ये कहा, ये देख कितनी खूबसूरत सी ऐनक है, ये भी राखी साहबा की बरकत से एक मोहतरमा ने पेश की है। बात ये है कि वहाँ एक साहब ने कहा जी मैं आपके लिए सलाजीत और हनी और उसमें ड्राई फ्रूट। मैं घर आया तो आगे बहुत बड़ा पैकेट आया पड़ा है। लाहौर में था तो एक साहब आ गए, उन्होंने कहा जी मुफ्ती साहब ये आपके लिए
ایک ٹچ کیس اب جو ہے وہ جتنا میرا بریف کیس ہے نا وہ نوٹوں سے زیادہ بادام، اخروٹ، مغزیات، اس کے بعد سلاجید، اس کے بعد ہنی، اس سے بڑا جا رہا ہے. مطلب کہ آپ نے راکھی سامت کو خوش کرنا میرے دوست خوش چاہ کرنے رہے کی تیاریاں ہیں کر کہ رہے ہیں. جس طرح شارجہ کے میدان میں محترم جاوید میاں صاحب نے چھکا لگایا تھا، اسی طرح کا چھکا ہونا چاہیے. اور میں نے کہہ دیا کہ ایک چھکا نہیں ہوگا، زیادہ چھکے ہوں گے. اب ان کی شرط پر آپ عمل درآمد کریں گے؟ جانے جم کے لیے جائیں گے جب دبئی پہنچیں گے تو جم ہی جم ہے، ساحل سمندر پہ گھومیں گے، انہی کے ساتھ کریں. ان کے ساتھ گھومیں گے، نکاح سے پہلے بھی نکاح کے بعد بھی، کیونکہ شریعت میں النظر الی المکتوبہ ایک مستقل عنوان ہے. میرا اسلام فطرت کا دین ہے کہ جس محترمہ کی طرف سے پیغام نکاح ہے یا جس کو آپ پیغام نکاح بھیجیں اس کو دیکھنا جائز. المشی معہ، اس کے ساتھ گھومنا جائز. پہلے اس پہ عمل کریں گے پھر دیکھیں گے. اچھا، آپ نے کہا کہ میری والدہ نے کہا کہ کوئی بھی نکاح کرنا ہے تو مجھ سے پوچھ کے کرنا ہے. تو راکھی کے حوالے سے بھی آپ نے اپنی والدہ سے تو ماشاءاللہ میرے پورا خاندان تقریباً اکٹھے تھا. تو قبلہ والدہ صاحبہ کو میں نے کہا کہ آپ سے پوچھوں گا. تو انہوں نے بڑی عمدہ بات کی، کیونکہ عالمہ بھی ہیں، حافظہ بھی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ نکاح کا حکم قرآن میں ہے. تو انہوں نے کہا شب برات تک روزانہ میں اس پہ استخارہ کرتی ہوں، وظیفہ پڑھتی ہوں، جمعہ تک، یعنی جمعہ کی رات تک. تو وہ ان کا اپنا عمل جاری ہے. آج رات بھی انہوں نے تہجد میں بہت کچھ دعائیں کی. تو شب برات تک دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ ان کی طرف سے مثبت جواب آئے گا. مثبت جواب ہے. استخارہ کرنے جا رہے ہیں؟ استخارہ بھی کریں گے، دعائیں بھی کریں. اگر خدا نہ خواستہ استخارہ میں آپ کو ستارے نہیں ملتے. مجھے آپ نوجوانوں میں بڑا غصہ آتا ہے. مفتی صاحب کے یہاں نہ اگر ہے، مفتی صاحب آپ کے دل میں چھریاں چل جاتی ہیں جب اس مفتی طرح کی صاحب بات کے ہے. لیے نہ اگر ہے، نہ مگر ہے، نہ منفی بات ہے. مفتی صاحب کے لیے 100% اوکے اوکے اوکے. تو اگر استخارہ میں اوکے نہ پھر ہے وہی جی، بچوں والی دل بات. ٹوٹ جائے گا آپ کا. قرآن میرے ساتھ کھڑا ہے، فن کی حضور کی سیرت میرے ساتھ کری ہے. امام حسن پاک سے لے کے سیدنا امام زین العابدین تک، یعنی آپ مطمئن ہیں اتنا زبردست، آپ کا دل نہیں ٹوٹنے والا. زبردست استخارہ آئے گا کہ مزہ آ جائے گا. وہ بھی آپ کے چینل پہ بتائیں گے. وہ بھی ہمارے چینل پہ آپ بتائیں گے. اچھا، نکاح کا کیا شیڈول یہ آپ نے سارا رکھا ہے؟ ثواب کب بھی نکاح آپ نے اختیار کرنا ہے؟ محترمہ کا ہے. ہم اسی طرح محترمہ پیچھے کا ہے. پیچھے چلیں گے جس طرح محترم ہمارے بانی پی ٹی آئی مطلب آپ بھی رن رن مرید کیا زن مرید بننے جا رہے ہیں. زن مرید بننے اچھا، جو آپ کی پہلے بیگم ہے وہ خوش ہیں؟ وہ بھی عالمہ ہیں، حافظہ ہیں. کل سارے میرے بچے اکٹھے تھے تو کچھ حضرات میں یہ بھی تھا کہ ابو اب ہماری کوئی نئی نانی آنے والی ہے. تو یہ میں نے ٹیلی ویژن، بچے خوش ہوں گے آپ یہ تو. کہ نکاح کرنے والا شخص یاد رکھے ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس میں شرافت ہو. جب نکاح کا پیغام آتا ہے تو سمجھو عورت بھی پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتی ہے. میرے بچوں میں سے کچھ نے کہا کہ جی وہ یوں تھی، میں نے کہا تھی، اب وہ انشاءاللہ ہوگی. وہ ڈانس وغیرہ اور بڑے اسلام اجازت نہیں دیتا. وہ اس کی کچھ تصویریں بھی آج کل ایسے وائرل ہو رہی ہیں کہ جو اس کا وہ سب بھی اب بے ہودہ پرانی ہے. لباس اور یہ وہ تھیں. ایس کے ساتھ بھی آپ کی ہے وہ جو منائل ملک والا آپ نے وہ آپ نے دیکھی ہے ویڈیو؟ میں وہ شریعت کے مطابق صرف ایک دفعہ دیکھتا ہوں، پھر بعد میں آتے کی آپ نے دیکھی تو ہے. کیسی ویڈیوز تھی اس میں دونوں کی حمایت ہے. بہت غلط. نہیں، ویڈیوز کیسی تھی؟ بہت غلط. غلط ویڈیوز میں نہیں اس کہتا. طرح کی اس طرح کی ویڈیوز تو آپ کی بھی وائرل مفتی صاحب کی کبھی ہوئی تھی. مفتی مفتی صاحب ہوئی تھی آپ کی مفتی صاحب ہوئی تھی اس وائرل. طرح کی مفتی صاحب کے پوری دنیا نے دیکھی تھی بیٹھ کے مفتی جو کچھ کرے، مفتی صاحب کی موجودگی میں جو کچھ کرے وہ اور بات ہے. اچھا، آپ کی جو اس طرح کی نازیبہ ویڈیوز تھیں کیا وہ حقیقت تھیں یا وہ جعلی ویڈیوز ایک تھیں؟ نازیبہ جو آئی تھی وہ غلط تھی نا، وہ غلط تھی. باقی سب ٹھیک ہے. وہ جو وہ آئی تھی، وہ جو مجھے دکھایا کہ میں ہوٹل میں بیٹھا ہوں، اتنے بڑے پیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور فلاں، وہ بالکل غلط تھی. اس لیے کہ وہ بے لباس بیٹھے تھے نا. ادھر سے انگلینڈ سے بھی آئی ہے. کیا پتا وہ ویڈیو راکھی سامت نے دیکھ میں لی. کہہ رہا ہوں نا کہ وہ فیک ہے. باقی جتنی ہیں وہ ساری صحیح ہے. میں غلط بیانی نہیں کرتا. مفتی صاحب، اب ہم دیکھتے ہیں کہ راکھی سامت جو ہے وہ اس وقت دو لوگوں کے نام لے رہی ہے. ایک تو آپ کا نام ہے، ایک دودی خان کا ہے. وہ کہتی ہیں کہ دودی خان بڑے ہینڈسم، فٹ فاٹ اور بڑے لگژری دکھنے والے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں مفتی صاحب جو ہیں وہ موٹا پیٹ ہے ان کا اور بڑے معاملات جو ہیں وہ موٹے ہیں. تو اس کو اگر وہ دودی خان کے پاس چلے جاتی تو آپ کے کیا تاثرات ہوں گے؟ وہ لے گی نا، میں تو نہیں لوں گا. ہاں، اگر لیتی ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ میں نے بتایا کہ صرف وہ دودی خان کے پاس چلے جائے. آپ کے آنے تک پنڈی سے
दुबई से, लाहौर से इतनी खूबसूरत कद्दो कामत वाली ख़वातीन की जनाब आई हैं, तस्वीर भी, वीडियोस भी। अब उनको तो मैंने लाइन में रखा है ना, मैंने कहा ईद के बाद। तो अगर राखी साहबा को डोडी साहब को पसंद आ रहे हैं तो मेरी तरफ से 1000% इजाज़त है। अच्छा, 1 मिनट के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि वो यू टर्न ले लेती हैं और मुफ्ती साहब के उसके बाद क्या जज्बात होंगे? दिल टूट जाएगा, छुरियां चल जाएंगी। मुफ्ती साहब दूसरी तरफ तो नहीं चले जाएंगे जो आजकल लोग मोहब्बत की बात करते हैं। आता है तो उस रात में 4 रकात नवाफिल शुक्राना पढ़ूंगा, क्योंकि अल्लाह ने मेरे लिए अच्छा फैसला किया ना। देखा ना, जो फैसले अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं, मतलब ये मतलब कि अगर वो जो आप इस्तिखारा करेंगे इस्तिखारा उसमें भी आपको उसी के सितारे नहीं मुताबिक मिल ही आ रहे। जाएगा। जब अल्लाह से जिस कुव्वत के साथ मांगेंगे, अगर वो यू टर्न लेना चाहती हैं तो मैं उन्हें 3 दिन दे रहा हूँ आपके प्रोग्राम। उनको कोई वजीफा तो दे दें ताकि आपके सितारे आपस में अच्छे मिल जाएं, कोई वजीफा बता मैं दें। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से उन्हें 3 दिन दे रहा हूँ, शब बारात तक। हाँ, सिर्फ 3 दिन दे रहे हैं, 72 72 घंटे दे रहे हैं आप। राखी साहिबा 72 घंटे मुफ्ती साहब दे रहे हैं मुफ्ती साहब आपको। होंगे तो दे रहे सिर्फ किबला मुफ्ती साहब होंगे। और अगर कोई और नाम आएगा तो आपको इजाज़त है, चूँकि बहरहाल आप एक आकिल बालिग और समझदार औरत हैं। तो फिर ये है कि फिर आप मुझसे रब्ता करेंगी तो निकाह की मुनासबत से नहीं होगी और मुनासबत से होगी। कानून जो है वो बहुत सख्त है जी। नाज़रीन, हमारे साथ मुफ्ती कबीर साहब जो हैं वो मौजूद थे, जो कि मुमकिन तौर पर आगे आने वाले दिनों में जो है वो राखी सामत साहिबा के जो है वो दूल्हा बनने जा रहे हैं। ऐसी है जी, दूल्हा जो है वो बनने जा रहे हैं और इस हवाले से तमाम तर प्रपोजल्स भी जो हैं वो आ चुके हैं। मुफ्ती साहब जो हैं वो तैयार हैं, जिम भी जाएंगे और उसके साथ साथ जो है वो उन्होंने इस्तिखारा भी जो है वो किया जा रहा है और सारी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हैं। ये भी बता दिया कि अपने तकरीब में किस किस को जो है वो मदऊ करेंगे। अब देखना ये है कि ये राखी सामत साहिबा की कोर्ट में जो है वो अब बॉल आ चुकी है। अब देखते ये हैं कि क्या वो मुफ्ती कबीर साहब को चूज़ करती हैं या फिर दोदी खान को चूज़ करती हैं। अगर मुफ्ती साहब ने अपना पेट कम ना किया, अपने मामला दुरुस्त ना किए, तो फिर राखी साहिबा को जो है वो अपना फ़ैसला बदलना होगा। और इस हवाले से मुफ्ती साहब ने पहले ही कह दिया है कि अगर वो इनकार करेंगी तो फिर मुफ्ती साहब शुक्राने के नवाफिल अदा करेंगे।